हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे भक्तों। तो आपका जाना माना, चहेता और सबसे प्यारा कौन बाबा, यानी फिर रसायन के बाबा, यानी आपके प्यारे बाबा फिर प्रेजेंट हैं एक नया सा टॉपिक लेकर, एक नया सा चैप्टर लेकर, एक नया सा भागीदारी लेकर। और हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या हम बहुत जल्द आ रहे हैं ऑर्गेनिक लेकर, यानी आज से हमारा 11th का ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी फ़िलहाल में 15 सितंबर तक यानी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। 15 सितंबर के बाद ये ऑर्गेनिक हमारा ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएगा, यानी ऑनलाइन केमिस्ट्री 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। लेकिन जिसका डेमो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। और आज यदि आपको 15 सितंबर तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, पेमेंट कीजिए और आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, हम 11th और 12th का केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और आपका एक चैनल, एक ऐसा चैनल जहां एक दो चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर का डिस्कशन होता है, यानी ये है चैनल, यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152। यस, आपने सही सुना, शशि कुमार 152, शशि कुमार 152 पर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले नीचे जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और सबसे मेन बात, सर रोज़ आप आते हैं और सबसे मेन बात भूल जाते हैं, क्या? कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सबसे पहले आपको अपना प्रतिक्रिया देना है, आपको अपना सुझाव देना है, आपको अपना हिस्सा बताना है। जो क्या आपके हिस्से में समझ में आ रहा है, या आपके हिस्से में सर धुंधला धुंधला सा समझ में आ रहा है, सर थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है, या सर आप पढ़ा रहे हैं यानी आपके प्यारे बाबा यानी शशि बाबा और पूरा का पूरा समझ में आना है। कोई कहता है अगर आपके गांव मोहल्ले में जो हिंदी मीडियम से नीट और जेईई मेंस का तैयारी नहीं हो सकता, तो बोलना उस इंसान को, खोलो मोबाइल, निकालो यूट्यूब और सर्च करो शशि कुमार 152 और एक बार पढ़ के देखो, अनपढ़ इंसान भी नीट को पार कर जाएगा, यानी नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। बात समझ में आया? तो एक बार पढ़ के देखो ना, डिफरेंस पता चलेगा क्या होता है, अंतर होता क्या है ना। सर जी हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तभी तक हैं जब तक कि उससे अच्छा तुमने देखा नहीं है। मान लो जैसे तुम गए किसी के शादी में और क्या हुआ, बाराती में तुमने किसी अच्छी को देखा, अच्छी लड़की को देखा और तुमको लगा इससे अच्छी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन संयोग बस क्या हुआ, तुम फिर अगले बाराती में गए और फिर से तुमको एक और अच्छी दिखी जो उससे भी बेहतर थी। तब पता चला नहीं, दुनिया में और भी सुंदर लोग हैं। तो इसी तरह से आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक पढ़ लिए हैं, तो एक बार आइए शशि कुमार 152 पर और एक बार पढ़ के देखो और एक बार में समझ तुमसे 2 कदम आगे रहेगा। मतलब तुम चैनल खोले, सर उसमें तो समझ ही निकल रहा है, नहीं, उसमें ऑर्गेनिक निकलेगा और ऑर्गेनिक समझ में आएगा, दनादन समझ में आएगा, झक्कास समझ में आएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा चैनल है एकदम मज़ेदार, जानदार और शानदार है। बात समझ में आया? सर जी वैसे तो आप भी बहुत जानदार हैं, कोई बात नहीं। तो हम आते हैं, हमारा आपको पता है जो हमारे 11th में 3 केमिस्ट्री है, हमारे 11th में केमिस्ट्री का 3 डिपार्टमेंट है। होता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको यानी सर अभी हम 10th पास करके आए हैं। नहीं सर, हम तो मैट्रिक पास करके आए। अबे मैट्रिक पास करके आया, 10th पास करके आया, 10वीं पास करके आया, कुछ भी पास करके आया तो सर अभी बच्चे हैं। 11th में क्यों पढ़ना, कुछ तो करना नहीं है। 11th पढ़ोगे तभी ना आगे कुछ करोगे। और 11th में हमारा 3 केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम के व्यू से, नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही झक्कास होता है, क्योंकि इस केमिस्ट्री में बहुत ही जल्दी समझ में आता है, मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइम बचाकर तुम फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ समय बचाओ और वहाँ समय अप्लाई करो, मतलब एक जगह समय बचाना है और एक जगह समय लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। मतलब सर केमिस्ट्री में हमको फुल मार्क्स चाहिए, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, हर किसी का सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। तो आपको केवल पढ़ते रहना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, जादू है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जादू। देखा है ना, कोई मिल गया? नहीं देखा? जाके देखना एक बार अच्छे से। सर जी कोई मिल गया गाना था, अच्छा लग रहा था, उसमें आया था जादू धूप, मतलब क्या जादू? वो धूप खाता था, धूप पीता था। सर जी आप क्या खाते पीते हैं? अरे हम तो खाना खाते हैं, तुम क्या खाते हो? तुम हवा पी के थोड़ी रहते हो। तो देखो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दे सबसे पहले कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में पहला चैप्टर है नॉमनिक्लेचर। पहला चैप्टर है नॉमनिक्लेचर। सर जी अगर कोई बच्चा पैदा लेता है, अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सर सबसे पहले उसका छठियार होता है और उसमें नाम रखा जाता है। सबसे पहले उसका छठियार होता है और क्या रखा जाता है? नाम, यानी नामकरण। तो हम भी शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसके रूप में? नामकरण के रूप में। यानी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे जन्म हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होगा नामकरण, यानी उसका जन्म हुआ है। तो क्या होगा? सर जी छठियार होगा? नहीं, डायरेक्ट नामकरण होगा। क्या होगा? डायरेक्ट नामकरण होगा। समझ में आया? बोल, कोई दिक्कत है? तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है नॉमनिक्लेचर, लेकिन 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 पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। केवल यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी है। अब सबसे पहले बता दें, ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है जैव। बायो के अगर स्टूडेंट होगे तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, अगर मैथ के स्टूडेंट होगे तो धुंधला धुंधला सा समझ में आ रहा होगा। सर जैव क्या होता है? तो अरे जीवित है ना, वही। सर जी आपको मुर्दा नजर आ रहा है का? नहीं रे, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो हाथ से ही चला रहा होगा ना, और हाथ काम कर रहा है, मतलब जिंदा है। सही बात है सर जी, जिंदा है। अब देखो क्या है, हमने बताया ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है जैव। क्या होता है? जैव। अब सबसे पहले क्या था, पहले जमाने में लोग समझते थे जो केमिस्ट्री कुछ होता ही नहीं है, रसायन कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, सीधा मानता था जादू होता है। सर जी एक जादू वाला आया था मेरे गांव में, मेरे स्कूल में, और क्या करता था, ऐसे मारा, आग पैदा लिया। अबे आग वो क्या मंत्र से पैदा किया था? नहीं। वो जादू से पैदा किया था? नहीं सर, वो केमिकल का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? केमिकल का। देखे होगे मूवी में, ये मारा, साउथ का मूवी देखे, इधर से मारता है 4 फीट ऊपर जाता है, फिर 4 फीट नीचे आता है, मर जाता है, फिर अगले फिल्म में कैसे वो जिंदा रहता है, तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है। सर जी किसी के शरीर से अगर इतना ब्लड निकल जाए तो वो जिंदा होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सोच लो, तुम्हारे दादा परदादा और जो भी ऊपर वाले जो होंगे सब के सब जिंदा होते, 4 पुश्त 5 पुश्त तक एकदम, बाबा बाबा बाबा, उसके बाबा उसके बाबा उसके बाबा, वो भी जिंदा होते। सर जी कितना अच्छा होता, हम बाबा के बाबा, बाबा के बाबा को देखते, मजा आता आता ना, हमें भी मजा आएगा। तो जादू था। क्या है वो? एक टेबलेट होता है, मुंह में रख लो, फोड़ दो, ब्लड जैसा लगेगा, लगेगा सही में मारा ब्लड। अबे तू भी करना, मम्मी मारेगी, मुंह में रख लेना, बोलना मम्मी देखो मारा ऐसा, देखो मेरे को तो ब्लड आ रहा है, मम्मी डर जाएगी, डॉक्टर को बुलाओ, स्कूल नहीं जाओ, मौज ही मौज है, कोचिंग नहीं जाओ। सर जी कोचिंग की छुट्टी, कितनी आनंदमय बात है। अच्छा तो आते हैं सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कार्बनिक रसायन होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है?
तो क्या है सर जी? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। केमिस्ट्री यानी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा उसका टहनी है, एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम केवल 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 किसको पढ़ते हैं? केवल केवल पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। मतलब सर हम पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, जो क्या पढ़े? तो हमने पढ़ा तत्व तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें एक कार्बन एक ऐसा है जो पूरा का पूरा एक केमिस्ट्री को रच दिया, पूरा का पूरा एक केमिस्ट्री को रच दिया। यानी पूरा का पूरा कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? एक बार बोल के बता, जल्दी से बोल नहीं रहा है, सोच रहा है सर ऑनलाइन में है, क्या करिएगा? सोच ले, मोबाइल से निकलेंगे, 2 थोपी लगाएंगे और फिर बोलेंगे। बोल बच्चा, चॉकलेट खाएगा क्या? नहीं, बोलो जल्दी से। क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रहा तेरा, फिर से बोलो, नहीं समझा क्या? रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। सर ये तो चुटकी में याद हो गया ना? वेरी गुड, थैंक यू। और बोलो, कोई प्रॉब्लम है? सर जी बड़का प्रॉब्लम, इतना बड़का प्रॉब्लम, बड़ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, बोल क्या प्रॉब्लम है? सर जी सबसे पहले तो ये बताइए कार्बनिक यौगिक क्या है? बहुत आप नाम ले रहे हैं कार्बनिक यौगिक का, तो आओ ना ध्यान दो। हमारे रहते कोई टेंशन होगा? नहीं होगा सर। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो याद रखना, कार्बनिक यौगिक में मेन कौन? कार्बन। अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन। सर ये हेलोजन तो नया शब्द आया, याद करो ना पीरियोडिक टेबल में वर्ग 17 नहीं 17, वर्ग 17 नहीं सर, हम तो 17 बोलेंगे क्योंकि इसके बाद 18 होता है, तो 18 के पहले 17 होगा। नहीं 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 नहीं, क्या बोलना? वर्ग 17 यानी 17 के तत्व को हेलोजन क्यों बोलते हैं सर? हेलोजन इसीलिए बोलते हैं जो वो नमक का निर्माण करता है, वो साल्ट फॉर्मेशन करता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? हेलोजन। क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। तो हेलोजन के साथ सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसा बता दो तुमको, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सर परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। 1s2, 2s2, 2p6। नहीं सर, नहीं सर, 2p2, 2 4 6। अब इसके बाइटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 और 2 4। तो कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको बॉन्ड अपना अष्टक पूरा करने के लिए या ये अपने बाइटम कोष में 0 करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लाएगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लाने में या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में क्या होगा? खर्चा होगा। सर जी हम ना ऐसा शादी में गए थे जहां लड़के वाले को बोला गया आप 50 आदमी लेके आइए और लड़की तरफ से भी 50 आदमी रहेगा होटल में। फिर सोचा जो 50 उधर से भी रहेंगे, 50 इधर से भी रहेंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, तो क्या दिमाग लगाया, बोला एक काम करिए ना, आप भी आधे रास्ते में आइए, हम भी आधे रास्ते में आते हैं, और इतने लोगों की क्या ज़रूरत है, ना आएंगे ना जाएंगे, परिवार वाले एक जगह हो के शादी रचा लेंगे। मतलब क्या, पार्टनरशिप करेंगे, आधा आधा सहयोग करेंगे और शादी रचा लेंगे। मतलब क्या था? कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन था, ना तो वो 4 देगा ना तो वो 4 लेगा। क्या करेगा? ना देगा ना लेगा सर, साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। सर साझेदारी क्या होता है? तो अरे कभी दोस्त के साथ गया है बर्गर पिज्जा पार्टी मनाने गया होगा, बोला होगा देख ना तो हमरे पास पैसा है ना तोरे पास पैसा है, ऐसा कर आधा हम देते हैं आधा तुम दो। मतलब क्या?
मतलब क्या सर जी? ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, आधा आधा शेयर करेगा, साझेदारी करेगा, यही तो कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। यानी ये 4 हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता, एक और एक इधर होता। सर जी 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कार्बन का भी काम खत्म, हाइड्रोजन का भी काम खत्म। बात समझ में आया? कौन सा बॉन्ड होता है ये? कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। सर जी इंग्लिश बोलते हैं, हमारा हिंदी समझ में आता है, तो हिंदी लो ना, सहसंयोजक बंध। क्या होता है? सहसंयोजक बंध। वैसे याद रखना, जमाना इंग्लिश का है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश खाने का, इंग्लिश पीने का, इंग्लिश में रहने का। सर जी इंग्लिश पीना मना है बे, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा मैं। अब ध्यान दे, अब क्या करना है? तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाया। अब हमने बताया जो कार्बन कौन सा यौगिक बनाता है, सहसंयोजक बंध द्वारा बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कार्बन अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन के साथ कोई तत्व बनाएगा, क्या कहलाएगा? तो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। बोल, कोई दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन? कुछ नहीं तो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रिया है तो कुछ तकलीफ हो रिया है। अब क्या था? अब उठे एक साइंटिस्ट, बर्जेलियस का नाम सुना होगा, नहीं सुना? जरूर सुना होगा, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में सुना होगा। 9वीं के केमिस्ट्री में दिया गया है परमाणु के संकेत, और जहां दिया था डाल्टन ने चित्र वाला संकेत, तो याद करो कौन आया था? बर्जेलियस आए थे, और उन्होंने दिया था नया तरीका, जहां लिखा गया था हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C था ना? वही बर्जेलियस है। और बर्जेलियस ने क्या किया? कल्पना किया। कल्पना मतलब सर जी कल्पना चावला क्या? तेरे नाम याद आ गया? नहीं, राधे भाई को याद नहीं करने का, याद करने का कल्पना, कल्पना चावला नहीं। कौन सर जी? तो कल्पना मतलब इमेजिन करना, सोचना। जैसे तू रात में सोचता होगा ना, आज जाएंगे रास्ता में, पहले जाएंगे, यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करेंगे सर जी? कुछ नहीं करेंगे, कल्पना करेंगे, यानी सोचेंगे। अब क्या सोचेंगे? तो उन्होंने सोचा जो ये जो पदार्थ है ना, वो एक महान शक्ति के वजह से आया है। किसके वजह से? महान शक्ति के वजह से। फिर से बोल, महान शक्ति के वजह से। और महान शक्ति के वजह से आया है, इसीलिए उसको बोला गया जैव शक्ति। क्या बोला? जैव शक्ति। मतलब जैव जो है ना, वो पूरा शक्ति की वजह से है, जैव शक्ति बोला। और जैव शक्ति, इस सिद्धांत को क्या बोला? जैव शक्ति का सिद्धांत। क्या कहा? जैव शक्ति का सिद्धांत कहा। लेकिन 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 बहुत ही VVI, खतरनाक, जबरदस्त, एकदम डेंजर वाली बात। क्या? आए एक साइंटिस्ट, और वो थे ओहलर। कौन थे? ओहलर। सर जी खोखी करे का? नहीं रे, खोखी करने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलने का ओहलर। क्या बोलेगा? ओहलर नहीं, ओहलर। सर जी बोलने में नहीं होता, लगता है पेट का अतरी बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, बोलना सीख जाओगे। क्या है? ओहलर। क्या है? ओहलर। और ओहलर ने क्या किया? दुनिया को गलत साबित किया। क्या किया? गलत साबित किया। बोला नहीं नहीं नहीं, हम जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी पूछता है, SSC, बैंक, रेलवे, सब में पूछता है। ये बताओ सबसे पहला कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ जो खोजा गया? सबसे पहला कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो खोजा गया? तो सीधा जवाब देने का। क्या करने का? सीधा जवाब देने का। सर जी सीधा कैसे जवाब देंगे? मतलब क्या है? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, टपक से बोलने का। कैसे सर? कूद के बोले? नहीं रे, मुंह से बोलने का। कैसे? तो जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे सामने से, क्या बताओ सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ कौन सा खोजा गया, सराग से बोलना।
यूरिया। क्या बोलेगा? यूरिया। तो यूरिया खोजा गया। और सर जी यूरिया कैसे प्रयोगशाला में बना? ये देखो आया ना जादू। जादू है सर जी, अमोनियम साइनेट को गर्म किया। सर जी तनी गरम करके दिखाइए ना। तो ये बोर्ड है, लेबोरेटरी ना ही है। लेबोरेटरी रहता ना तो आना कभी हवेली पे, अच्छे से दिखाएंगे लेबोरेटरी में। सर जी आपके घर पे लेबोरेटरी है क्या? नहीं, घर पे नहीं, हवेली पे है। तो क्या है? अमोनियम साइनेट। क्या हुआ? अमोनियम साइनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है? सर जी क्या क्या बोल दिए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। हमको लगता है हमारे सर जी जो पढ़ाए थे ना वही अच्छे थे। नहीं, याद रखना, अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ महसूस होगी। और उसको बार बार देखने का याद है ना गाना? कौन सा गाना सर जी? एक बेर, दो बेर, तीन बेर, चार बेर, पांच बेर केमिस्ट्री देखिया हो। मतलब क्या? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं समझ में आएगा, फिर से देखने का, फिर से देखने का, फिर से देखने का, लेकिन सीख के जाने का। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करने का। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले पॉइंट का डिस्कशन करते हैं सटाक से फटाक से। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब देखो, पहले इसको मिटा देते हैं, इन्हें लिख लेना। कहना सर जी आप ही तो लिखाए हैं। अब ऐसा ही होता है स्टूडेंट के साथ। अब सुनो क्या करना है। सर जी इतना तो हमको समझ में आया। और जैसे ही पहला ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजा गया, वैसे ही दूसरा धराधर 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 खोजने लगा। उस समय में ना हम नहीं आए थे, नहीं तो धड़ाक से एक ही साल में एकदम बौछार लगा देते। सर जी उस समय में आते तो हमको कैसे पढ़ाते? अबे आए थे, थोड़ा सा लेट से आए थे, ये तो हमारा दूसरा जन्म है, नहीं समझ में आया। हमको सब याद है पिछला जन्म वाला। तो देखो क्या था, हमने ही बताया था कोलबे को। हाँ उस समय में हम थे इनके असिस्टेंट। क्या बताया था? सन 1835 में कोलबे ने एक अम्ल का निर्म खोजा था। किसके बारे में किया था? एसिटिक अम्ल। किसके बारे में खोजा? एसिटिक अम्ल के बारे में। अब क्या है, 1856 धराधर खोज होने लगा। कौन आया? बर्थलोट। कौन आया? बर्थलोट। सर जी बर्थलोट का मतलब बर्थ पर लेट? नहीं, बर्थ का मतलब सर जी बेड, और लोट का मतलब लोटना, मतलब बर्थ पे लोट लोट के किया था। नहीं रे, नहीं 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 नहीं, गलती बात। इनका नाम था बर्थलोट। इन्होंने किसका खोज किया? मीथेन गैस का। किसका खोज किया? मीथेन गैस का। अब देखो, अब याद रखना, अब धीरे धीरे ऐसा खोजा गया, ज़्यादा डिटेल में जाने का नहीं। उतना से हमको कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। और कार्बन को किससे सूचित किया जाता है? तो याद रखना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। ये तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। और सूचित किससे किया जाता है? तो सिंबल क्या होता है? तो सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी यानी कार्बन। और कार्बन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा कार्बो से लिया गया है। किससे लिया गया है? कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। कोयला समझता है? नहीं सर हमको कोल समझ में आता है। अबे कोई बात नहीं, तुमको कोल समझ में आए, कोयला समझ में आए, या कुछ भी समझ में नहीं आए, सर जी ऐसा कहाँ ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे होगा? हमारा स्टूडेंट समझ में ना आए, ये तो असंभव बात है सर जी। हिमालय पर्वत पे हम एकदम बिना कपड़ों का चढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होगा, समझ में तो आना ही आना है। डरा के रखना केमिस्ट्री को, जब तक बाबा से पढ़ लिया है समझ में आए। अच्छा,
अब देखो क्या है, सिंबल बता दिया हमने, एटॉमिक नंबर बता दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हमने। तो ये था हमारा पहला लेक्चर और तुम्हारा ये बैच था 11th का, यानी हमारा 11वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। और विशेषकर ध्यान रखना हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा है, तो साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ने का, गली मोहल्ला में शोर करने का। आया कोई एक बाबा क्या लेकर, रसायन का वीडियो लेक्चर लेकर। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर दूसरे लेक्चर के लिए इंतजार करो। फिर मिलेंगे कल, हमारा तुम्हारा मिलन होते रहेगा रोज के रोज, यानी इसी चैनल पे शशि कुमार 152 पे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।